नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। जब दुनिया जीना नहीं सीखी थी तब बिहार पढ़ना सीख गया था और आज अंतिम पायदान पे बिहार खड़ा है पूरे देश में हर एक मामले में और अपने आंसू बहा रहा है। इस बीच में हमारे राज्य के नेताओं, विधायक, सांसद, मंत्रियों को ये चाहिए था कि बिहार की समस्याओं को सुलझाया जाए, लेकिन वो लोग जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता कहीं से भी उचित नहीं है। किसी विद्वान ने बहुत साल पहले ही कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां के लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा दो, देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। आज बिहार में वही किया जा रहा है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से नेता यहाँ के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो कहीं से भी बिहार के 11 करोड़ की जनता का समस्या का समाधान करता हुआ नहीं दिखता है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ऊपर दबाव था कि वो सीटेट पास विद्यार्थियों को नौकरी दें, बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, उनको नौकरी दें। कॉलेजों में समय पे एग्जाम नहीं होता है, समय पे रिजल्ट नहीं आता है और बिहार कुख्यात हो चुका है क्वेश्चन पेपर लीक होने का। ये सारी समस्याएं थी, इस पे उनका ध्यान न जाके रामचरितमानस के ऊपर ध्यान चला गया और बयान ऐसा उन्होंने दे दिया जिसका प्रतिकार होना स्वाभाविक था और हुआ भी। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ उन्होंने बता दिया। उसके बाद जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है। इसी बीच में मंत्री रहे प्रमोद जी से हमने बात की, बहुत सारे मुद्दों पे बात की, चीनी मिल के ऊपर बात की, मोती झील के ऊपर बात की, बिहार सरकार महागठबंधन खतरे में है इसके ऊपर बात की। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुआ जिसका इत्मीनान से प्रमोद जी ने जवाब दिया। आइए सुनते हैं प्रमोद जी ने क्या कहा। क्या महागठबंधन टूटने वाला है? देखिए, पहले आपका सच्चाई न्यूज को मैं नए साल के अवसर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी की त्योहार अभी आ रही है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त मतदाता मालिक और देशवासी राज्यवासियों को हम हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वह राजनीति आज से नहीं है। ये देश की आज़ादी के समय इसी तुष्टीकरण के राजनीति के चलते हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और 50 साल जो कांग्रेस पार्टी ने राज की देश में, इसी तुष्टीकरण के राजनीति के तहत एक खास वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक बनाकर और देश में 50 से 60 साल राज किया। और फिर उसका जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जब जनता पार्टी बनी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोरारजी देसाई जी बने, तो एक दौर आया विकास का, एक परिवर्तन का दौर आया। लेकिन फिर तथाकथित ऐसे समाजवादियों ने अपनी जो कार्यशैली है उससे बाज नहीं आए। फिर तुष्टीकरण के राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया और फिर देश में एक भूचाल है और फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आदरणीय प्रधानमंत्री बने और फिर खास वर्ग विशेष को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति का आंदोलन कर दिया, फिर देश में भूचाल आ गया। तो ये जो तथाकथित समाज को तुष्टीकरण के राजनीति के आधार पर खास वर्ग विशेष को वोट बैंक की पूंजी बनाकर राजनीति करने की जो कार्यशैली है, उसी कार्यशैली के तहत आज ये जो है माननीय मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी उस वर्ग को संतुष्ट कर दे, वह वर्ग इनके खासम खास हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का थोड़ा मोड़ा उस वर्ग के प्रति लगाव झुकाव है वो हट जाए और उसका जो माई हिमायती है, माई नहीं कहते हैं, माई समीकरण, तो माई को गोलजामा जो
जो है एम एने ओने हो रहा था, तो उसको गोलबंद करने के लिए ये ऐसा बात बोल दिए कि माइक पुष्ट हो जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ थोड़ा एम जा रहा था तो वो थोड़ा इधर हो जाए। देखिए नहीं, उनका बेटा किस तरह कमेंट तेज प्रताप जी ने क्या बोला, नीतीश यादव नहीं बोला, नीतीश यादव बोला क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो ये तुष्टीकरण के राजनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत कि भारत के बहुसंख्यक वर्ग जो गोलबंद हो रहे हैं वो कैसे भड़क जाए, उनके अंदर कैसे भड़काव आ जाए, उनके अंदर कैसे अशांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, ये राजनीति हो रही है। राम जी एक बहाना है, लेकिन निशाना कहाँ है, माई पर। यही जो है ये सोची समझी राजनीति है। और आज स्थिति जब बहुसंख्यक का आवाज उठ रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जब पत्रकार पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको मालूम नहीं है। आज जब देश भर से और दुनिया भर के एनआरआई और दुनिया भर के हिंदू विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग जब इस पर बोलना शुरू किए तो आज मुख्यमंत्री विवश होकर कह रहे हैं। देख लीजिए कैबिनेट के बैठक में, आप ही के चैनल के एक चैनल पर देखे कि कैबिनेट के बैठक में सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री जी को जवाब दिया। कैबिनेट के बैठक में अभी चंद्रशेखर जी जवाब दिए। और हम लोग भी कैबिनेट के बैठक में बैठते थे, कभी मुख्यमंत्री जी को जबान लड़ाकर बात नहीं की, उनको आदर और सम्मान के साथ बात की। आदर और सम्मान के साथ आप बात किए तो नीतीश जी बार बार एनडीए का साथ क्यों छोड़ देते हैं? यही तुष्टीकरण कह रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता प्रधानमंत्री का ख्वाहिश, प्रधानमंत्री का सपना वो देखते हैं। कभी पूरा हो पाएगा क्या? नीतीश जी बिहार में छोटा सा दल, छोटा सा पार्टी जब बात समझिए, ये माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस ख्वाबी पुलाव को बना रहे हैं, अब आप थोड़ा विचार कीजिए। बंगाल में चलिए, ममता बनर्जी, सीपीएम, कांग्रेस, अब भाजपा, ये उसमें कहीं है नहीं। अब देखिए उड़ीसा में चलिए, बीजू पटनायक, कांग्रेस और भाजपा, कहीं है? अब चलिए चंद्रबाबू नायडू, और उनका विरोधी कौन है? कांग्रेस, वहां है किन एडजस्ट करेंगे? उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए सपा, बहुजन, भाजपा है, कहीं है? नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए, जहां एक से एक लोग प्रधानमंत्री के ख्वाब जो है, शरद पवार, शिवसेना, शिंदे, भाजपा। अब विचार कीजिए कि ये जो देश की जो राजनीति, अब केरल में चलिए, वामपंथी, कांग्रेस, यूनियन पार्टी, कहीं नहीं है। तो जिस स्टेट में इनका एंट्री नहीं है, जहां अपने 4 आदमी मिल के लड़ रहा है, उसमें पांचवा इनका कोई अपीयरेंस कैसे होगा? कदापि नहीं हो, संभव ही नहीं है। बड़ा बड़ा स्टेट देखिए, छोटा स्टेट का भी मैंने जिक्र कर दिया। आसाम साइड में, नॉर्थ ईस्ट में चलिए, कहीं है? कहीं नहीं है। एक जगह थे तो वो चलाया भाजपा में चला। तो ये इनकी जो है, लेकिन क्या कहिएगा, समय परिस्थिति बस देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए, परिस्थिति पर गुजराल जी प्रधानमंत्री बन गए, बने न जी, ऐके गुजराल देवगौड़ा जी बने न जी। तो ये उसी तरह की बात सोचते हैं
कि परिस्थिति बस हमको भी बना देगा, लेकिन ये भारत ने जो ये परिस्थिति बस सरकार बनी, 19 महीना 18 महीना के जो सरकार बनी, और इसके कारण जो क्षति हुई, सो ये भारत अब बर्दाश्त नहीं करता है कि अस्थिर सरकार बनाए। भारत की जनता स्थिर सरकार के पक्षधर है, जिसका परिणाम है कि 14 की अपेक्षा 19 में फुल बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार है। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों के सामने कह रहा हूं कि इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 पार की बनेगी। 400 पार बनेगी। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि कांग्रेस को पुनः जिंदा कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीट ला सके, तो उनका मेहनत बेकार जाने वाला है। देखिए, अभी तो राहुल जी के घर में जो घमासान है, राहुल जी के दल में जो घमासान है, बिहार में देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अभी हाल में चुनाव हुआ है, देखिए ना, महाराष्ट्र में देखिए ना, तो राहुल जी की जो बी टीम है वो ममता बनर्जी बैठ गई। राहुल जी के जो बी टीम है वो अखिलेश यादव में घुस गया। राहुल जी के जो बी टीम है शरद पवार में घुस गया। राहुल जी के जो बी टीम है कांग्रेस बी टीम, तो कांग्रेस पार्टी का एक बार दो बार विभाजन नहीं हुआ है, दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एड्स, कांग्रेस आई, कांग्रेस आर, कांग्रेस डी, कांग्रेस जे, 10 बार से ज्यादा, दर्जन बार डिवीजन हुए कांग्रेस पार्टी। और अभी जो राहुल जी जो घूम रहे हैं, और राहुल जी के तर्ज पर और लोग भी पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये सब लोगों के पास फंडिंग, जो राजनीतिक फंडिंग है, वो नरेंद्र मोदी के जो प्रभाव है उस पर, जो इनके ऊपर जो केस है, इनके ऊपर जो कारगुजारी है इनकी। अब देखिए ना, राहुल जी चार्जशीटेड है कि नहीं, सोनिया जी चार्जशीटेड है कि नहीं। अभी जो गृह विभाग ने कहा लालू जी को ट्रायल करो, तो ये सब लोग जो है मिलजुल कर नरेंद्र मोदी के कद को छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो दागी है। अब इनकी दाग छुप जाए, इसके लिए अपना सर्वस्व लुटा दे। और जो विदेशी फंडिंग है, जो विदेशी लोग जो हैं, जो भारत को कमजोर करने की में लगे हुए हैं, वो लोग भी इनके साथ एकजुटता हो जा रहे हैं। देख नहीं रहे हैं कितना घोटाला, एक से एक घोटाला में विलुप्त है। मोतिहारी नगर निगम का जो चुनाव हुआ, इसमें भाजपा 2 फाड़ हो गया। एक का नेतृत्व राधा मोहन जी, प्रमोद जी, आप लोग एक तरफ थे, दूसरी तरफ पवन जायसवाल जी, बबलू गुप्ता जी एक तरफ थे। ये ऐसे में प्रीति कुमारी चुनाव जीत गई। तो प्रकाश अस्थाना चुनाव क्यों हारे, आप इसको क्या मानते हैं? आप लोग मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाजपा तो हम लोग, चंपारण तो हम लोग का गढ़ है, वो आराम से जीत जाएंगे। ऐसे में एक रिजल्ट जो आया वो अप्रत्याशित था, या इसका अनुमान आप लोग को लग रहा था कि प्रकाश अस्थाना चुनाव हार जाएगा? प्रकाश अस्थाना चुनाव हारे नहीं है। पुलिस और माफिया गठजोड़ का, ये मोतिहारी शहर में भी वो माफिया गठजोड़ का एक टेलर खड़ा हुआ है, जो अब जनता धीरे धीरे एहसास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है, और ये आज की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के में एक से एक ऐसे लोग हुए हैं जो आज धरती पर नहीं है, न कभी अखबार के सुर्खी पर चढ़े हैं, लेकिन इसका जो विचारधारा है वह स्थापित किए, जो आज प्रफुल्लित हो रहा है। और कुछ लोग इसमें इधर उधर की बात करते हैं कि हमको हरा दिया तो हमको हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब
एक उदय जायसवाल लड़ रहे थे घोड़ासौन से, 271 वोट उनको मिला। एमएलसी के चुनाव लड़ रहे थे, वह समाज के नेता थे, वार्ड संघ के अध्यक्ष थे, घोड़ासौन के निवासी थे। अब 271 वोट उनको मिला। इसकी कोई समीक्षा नहीं कर रहा है कि आखिर वो बहस कैसे चलाए। अब कोई अपना भाग से जीत गया, इस पर क्या टिप्पणी हो रही है? ये गलत मानसिकता है। अब जिला परिषद का चुनाव हुआ, जैसे पिछला बार एक जगह वोट किया था, वैसे इस बार दूसरा आदमी वोट कर दिया। ये तो परिषद के हार पे पवन जायसवाल जी राधा मोहन जी को दोषी ठहराते हैं, उनकी वजह से हार गए। सुनिए ना भाई, बतवा तो सुनिए। एक मैं बात बताया ना, 271 उदय जायसवाल को जो वोट मिला, वो कौन था? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो बहस नेता तथा कथित बहस नेता कहते हैं, वो कौन बहस था? उदय जायसवाल मैं नाम लेकर बता रहा हूं, आप पता कीजिए। अब हम पिछला बार वोट करके बन गए चेयरमैन, और इस बार ई वोट करके बन गए चेयरमैन। इनकी समीकरण बैठ गई। अब ये समीकरण से बैठ गए तो हम इनको अब अवहेलना करें। अब मान लीजिए कि आज मेयर के चुनाव जीत गई, जनमत उसको जिता दिया एन प्रकार, तो हम क्या कहेंगे कि वो मेयर नहीं है? मेयर है, फर्स्ट सिटीजन है इस नगर के निगम में, तो है। अब हम इसके लिए दिस दैट करते रहे, ये जनतंत्र के लिए कदापि शोभनीय नहीं है। पहले बात को समझ लीजिए। अब कुछ लोग जो है अपनी हार को थोथी दलील में बदल देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग तो 2 से 303 पर गए हैं। हम तो जिस दिन भाजपा का 67 में यहाँ चंद्रिका यादव जी यहाँ के एमएलए थे जनसंघ पार्टी से, और 67 के बाद 2005 में प्रमोद कुमार भाजपा से हुआ। तो इतना दिन का कठिन परिश्रम है। योगेश बाबू बैठे हुए हैं, जनसंघ पार्टी के थे, हमारे बाबूजी के दोस्त। ऐसे कितने लोग संघर्ष किए, शहादत दिए, और एक विचारधारा इस जगह स्थापित हुई। कोई व्यक्ति स्थापित थोड़े, प्रमोद थोड़े स्थापित है। प्रमोद नहीं स्थापित है, ना राधा मोहन बाबू स्थापित है। स्थापित है भारतीय जनता पार्टी का पंचनिष्ठा एकात्म मानववाद। वह हम दो चार रहे हम ना रहे मां, तेरा वैभव अमर है। इस वाणी हम कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर का संकल्प पूरा करने वाला है नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आज इस काम को किया। तो हम लोग विचारधारा की लड़ाई को लेकर चल रहे हैं। अब कोई विचारधारा में कुर्सी के लिए ही पैदा ले लिए हैं, तो भोगे कुर्सी। हम लोग विचारधारा के लिए हैं। जनता का जनमत है तो हम यहाँ हैं।